आपको 11th में ही ये संकल्प कर लेना है कि मुझे ये करना है। आपको कुछ भी करना है, आज के समय अगर आपको अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना है तो उसके लिए भी आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। देखिए पतंजलि में भी जो भी बीएमएस होता है वो रूल यही फ़ॉलो करने होंगे। कोई भी कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है, ऐसे नियम आ चुके हैं। जैसे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टूरियागंज, लखनऊ में है। हंडिया का आयुर्वेद कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का है, ललित हरि पीलीभीत में है। ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लेकिन आप जैसे कहने का मतलब है कि पहले आपकी रैंक आएगी, रैंक के पहले दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत हमारी एक नए पॉडकास्ट में। तो सर एक बार आपका फिर से स्वागत शहर पर, फिर देखते हैं अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रवि प्रताप सिंह आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सक हम पे रोगियों का आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार करते हैं और उपचार ही नहीं करते हैं, प्रयास हमारा तो रोग हो ना, यही हम लोग का संकल्प है कि रोग होने के बाद तो लोग फिर भयभीत हो जाते हैं, है ना? तो प्रयास यही है कि पहले ही ठीक रहे वो। सर हम आपके इस क्षेत्र को, करियर को हम क्या इसके ऊपर जानना चाहते हैं। तो सर जैसे जिन बच्चों को इस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, उनके लिए आप बताइए कैसे शुरुआत करती? देखिए आप जब आप 10th क्लियर करते हैं, तभी आपको एक संकल्प करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है ना? जैसे 11th और 12th आपको 2 साल मिलते हैं। इस वजह से हमें हमने जब 10th में तब तो 11th में बायोलॉजी लिया, तो हमने विचार किया था मेडिकल फील्ड में ही जाना है। अच्छा मेरा लगाव थोड़ा आयुर्वेद और योग की तरफ अधिक था, तो हमने उस समय सीपीएमटी का एग्ज़ाम होता था, अब तो नीट हो गया है और अब कॉलेज बहुत हो गए हैं। अच्छा संख्या भी बढ़ गई, जनसंख्या भी बढ़ गई है, तो आपको तय करना है कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है। तो अगर बायोलॉजी ग्रुप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं या मैथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको 11th में ही ये संकल्प कर लेना है कि मुझे ये करना है। आपको कुछ भी करना है, आज के समय अगर आपको अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो उसके लिए भी आपको अच्छी पढ़ाई करनी है ना? सब कुछ है, तो आप उस फ़ील्ड में करिए। पत्रकार बनना है, तो उसके कोर्सेज़ हैं अलग-अलग ना अच्छे। भाई आपको वकील अच्छा बनना है, तो आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप ये मजबूरी में मत पढ़िए उसको। 12th हो गया, चलो ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो आप नीट की तैयारी करिए अच्छे से। अपनी देखिए एग्ज़ाम आपका आपकी बुझ से ही होता है। उस बुक में कुछ अदृश्य चीज़ें छिपी होती हैं जो हमारे शिक्षक हमें बताते हैं और वो शिक्षक के लिए आप सक्षम हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं, नहीं सक्षम हैं तो अपने सीनियर से आप लोग बातचीत करके कुछ सीख सकते हैं। अब तो मोबाइल के माध्यम से भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, है ना? तो क्या होता है कि कुछ सरल चीज़ों में कुछ कठिन चीज़ें छुपी हुई हैं, तो उन कठिन चीज़ों को खोजना है, कुछ विशिष्ट खोजना है। अगर वो खोजना आपने शुरू कर दिया तो आपको हर चीज़ हर जगह खो वो मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए, मन को अच्छा रख कर के और एक समय अंतराल बनाइए कि हमें इस समय पे पढ़ाई करना है, बहुत बिना प्रेशर के और इंटर के बाद आप नीट का एग्ज़ाम दे दीजिए। नीट का एग्ज़ाम के साथ आपको कुछ लोकल एग्ज़ाम भी कुछ प्रदेश कराते हैं, वहाँ का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और हमें लगता है निश्चित रूप से सफलता अगर आप संकल्प के साथ करें तो आपको मिलेगी। तो ये बी हम लोग बीएमएस कहते हैं। बीएमएस हम लोग इसके करते हैं और बीएमएस के बाद तो फिर तो बहुत सारे डिप्लोमा है, योगा में है, नेचुरोपैथी में है। फिर तो हर एक उसकी बहुत सारी फ़ील्ड है, रेडियोलॉजी की फ़ील्ड है, अलग-अलग फ़ील्ड है, जहाँ पे लोग डिप्लोमा, ओटी टेक्नीशियन के डिप्लोमा है, ये सब अपना करके करियर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी में जाना बैचलर डिग्री में भी आप डिप्लोमा योग और आयुर्वेद के भी कुछ डिप्लोमाज़ होते हैं, जो आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी कराती है, उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे सर 12th मानिए बायोलॉजी से होना कंपल्सरी है इस। हाँ, मतलब इस फ़ील्ड के लिए होना कंपल्सरी है। सर आम तौर पे जनता ये कहते है कि हरिद्वार, पतंजलि जाओ तो वहाँ से योगा आयुर्वेदिक सीख के आओ, तो ये ज़रूरी है? देखिए पतंजलि में भी जो भी बीएमएस होता है, वो रूल यही फ़ॉलो करने होंगे। कोई भी कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकता है, ऐसे नियम आ चुके हैं अब। आपको नीट क्वालीफाई करना है या फिर उनका पर्सनल एग्ज़ाम होता है तो उसको क्वालीफाई पर्सनल एग्ज़ाम भी हमें लगता है कि अब यूनिवर्सिटियों कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जिनका ही होता है, बाकी आपको थ्रू इसी बाई चैनल इसी थ्रू जाना है और आप वहाँ जाके आप योग का डिप्लोमा कर सकते हैं, है ना? योग का डिप्लोमा आप कर सकते हो, उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, है ना? बिना क्वालिफ़िकेशन कोई एडमिशन आपको नहीं देगा। दूसरा क्या है बीएमएस के लिए तो आपको नीट कुछ कॉलेज ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं, जहाँ पे लोग पहले क्या होता था लोग 0 नंबर पाते थे या माइनस में होते थे एडमिशन, लेकिन अब आपको एक निश्चित पासिंग मार्क पास करना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 200 पासिंग मार्क रख दिया गया, तो 200 के ऊपर आएँगे तभी आप एलिजिबल होंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने। ऐसे आप नहीं ले पाएँगे। सीखने के लिए तो आप जाकर के वहाँ पे कोर्सेज़ सीख सकते हैं, लेकिन उससे आपका करियर नहीं बनेगा। वो जो प्रमाण पत्र देंगे सीखने वाला ऐसे ही, उसपे लिखा रहता है कि भई ये कोई डिप्लोमा तो है नहीं वो, आपने ट्रेनिंग कर ली है। हाँ, प्राइवेट किसी को कर ले लेकिन अच्छी करियर बनाने के लिए हमें लगता है कि समय आप थोड़ा दे कर के अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। इसके ऊपर पूरा फ़ोकस होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज है, वहाँ से हमने पीजी डिप्लोमा योगा नेचुरोपैथी में किया था। वहाँ के बहुत सारे बच्चे विदेशों में हैं।
एक्चुअली वो उनका ऐसा है, अब मेरी अपनी बात बता रहे हैं हम तो बीएमएस थे। मेरे प्रैक्टिकल में हमने सोचा कि प्रैक्टिकल होता होगा ऐसे ही। बहुत सीरियसली नहीं लिया प्रैक्टिकल की, कॉपी नहीं जमा की अच्छे से और उसके लिए उन्होंने मेरा रिज़ल्ट रोक दिया, बोला कि आप प्रॉपर दीजिए और वहाँ पर एग्ज़ाम 80% अटेंडेंस इसलिए देखिए, अगर कॉलेज अच्छा है, तो उसके बच्चे अच्छे निकलेंगे। तो ये इसलिए इसको लोग हल्के में लेकर के नहीं पास हो सकते हैं। सर हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आयुर्वेदिक में और क्या-क्या डिप्लोमा या कोर्स हो सकते हैं? देखिए डिप्लोमा कई यूनिवर्सिटी कराती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो डिप्लोमा आप केवल मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर खोलने के लिए बना सकते हैं। आप एज़ अ डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो औषधियों की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि जैसे बॉटनी की पढ़ाई किए हुए रहते हैं ना, तो औषधियों में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो आईसीएमआर से एफ़िलिएशन जिन कंपनियों का होता है, वहाँ पर फार्मेसी बहुत सारी हैं, जहाँ पर वो लोग एज़ आप मान के चल सकते हैं, रिसर्चर काम कर सकते हैं, रिसर्च की तरीके से काम कर सकते हैं, है ना? तो उस जगह पे भी डिप्लोमा लेके आप कर सकते हैं। वो लोग बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी लेते हैं। वो लोग जो है ज़ूलॉजी या बॉटनी में जिन्होंने एमएससी या बीएससी की, उन्हें भी वो लोग लेते हैं। लेकिन आपको सब जगह अच्छा पढ़ना होगा। तो वहाँ पे भी करियर बना सकते हैं, अपना स्टोर आप बना सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि पहले बेस्ट को सोचना है, ये तो बाद में आपका रहेगा ही। हाँ, सर हमारा आखिरी सवाल ये होता है कि इस क्षेत्र में जाइए कोई आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताइए जहाँ पर ये कोर्स दिए हैं? देखिए बीएमएस के लिए जो हमने फिर वही कहा कि आपको नीट क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम आपको देना है, आपकी रैंक आएगी उसमें, ना? उस रैंक में अभी लखनऊ में ही 10 से 12 कॉलेज हैं, है ना? पतंजलि कॉलेज है ही है ना? पतंजलि का अपना कॉलेज है। जो सरस्वती नहीं कराती है बीएमएस, उसके अलावा सरकारी कॉलेज जो है, कम से कम 10 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। जैसे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टूरियागंज, लखनऊ में है। हंडिया का आयुर्वेद कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबाद का है, ललित हरि पीलीभीत में है। ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लेकिन आप जैसे कहने का मतलब है कि पहले आपकी रैंक आएगी, रैंक के अनुसार बीएचयू का बीएमएस बहुत अच्छा है ना बीएचयू का? और इसके अलावा एनआईए जयपुर, है नेशनल जामनगर यूनिवर्सिटी का जय बीएमएस। तो अलग-अलग हैं। हमें लगता है कि आप छोटे कॉलेज से भी पढ़ कर के आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आप अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप छोटे ही रह सकते हैं। प्रयास ये करना है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद आप अपने करियर को भी बढ़ा सकते हैं। सर आप एक डॉक्टर भी हैं और आप मानसिक स्थिति समझते हैं तो इस समय एग्ज़ाम्स बच्चों के आने वाले बोर्ड के भी और बहुत से एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन के, तो उन बच्चों को अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करना है और फ़ोकस कैसे करना है आप ये बताते हुए देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सबके लिए प्रश्न है। आपको पूरे दिन में आधे घंटे इसलिए देना है, जिससे आपको कोई लाभ नहीं। मतलब उस आधे घंटे को आपको अगर हम कहें तो आपको भूल जाना है। उस आधे घंटे आप क्या करना है आपको, आप खुली हवा के नीचे जाइए, प्रकृति के करीब जाइए, प्रकृति से बातें करिए, उससे अलाइन होइए, उसकी ऊर्जा को प्राप्त करिए। कोई झील, नदी के किनारे हो उसके नीचे बैठिए, है ना? श्वासों पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपका मन प्रसन्न हो, है ना? कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ ड्राइंग करिए। मतलब हम मोटा-मोटा ये मानिए कि आधे घंटे आपको अपने लिए निकालना है, वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग। वो आप अपनी प्रकृति को अर्पित कर दीजिए कि भगवान ये ईश्वर के लिए अर्पित। आप किसी मंदिर में लाइन लगा रहे हैं, भीड़ लग रही है ना? आप हर जगह भगवान, कण-कण में भगवान हम लोग कहते हैं ना कि बस समझने की देर है। तो आप भगवान के लिए वो आधे घंटे निकालिए और बोलिए, उस आधे घंटे से आपके साढ़े 6 घंटे अच्छे हो जाएँगे। दूसरा है, अब पढ़ते-पढ़ते अपने आप को वही हमने जो शुरुआत में किया था, योग ब्रेक देना है अपने आप को। तो एक भ्रामरी छोटा-सा है, जैसे ये आँखें बंद किया 3 उँगलियों से, थोड़ा दबाव बनाया, अंगूठे के ऊपरी भाग से थोड़ा अंगूठे पर, मुँह बंद करके ओमकार नाद। 5 बार 6 बार ये कर लिया और ओमकार ध्यान जैसे ये मुद्रा लगा ली, ये सबसे अच्छी ध्यान मुद्रा होती है। ओ और घूँट-घूँट पानी पीना, हाथ को रब करना, ठीक है? आँखों पे लगाना, सिर पे लगाना, हर अंगों को थोड़ा-थोड़ा दबाव देना, थोड़े हाथ-पैर चलाना। इस तरीके के छोटे-छोटे ब्रेक अपने आप को आप दीजिए आप, है ना? हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट का अपने आप को ब्रेक दे दीजिए, ठीक है? और फिर शाम का समय है, तो थोड़ा-सा चंद्रमा को देख कर के इन्हेल, एक्सहेल ये असली पूजा है। प्राण को लेना, ईश्वर को धारण करना और विकारों को बाहर करना। जो हम लोग कहते हैं ना मंदिर हम लोग जाते हैं ना,
तो मंदिर में इतना प्राण ऊर्जा है क्योंकि सब लोग वहाँ पे कोई दुष्ट व्यक्ति भी जाता है तो अच्छा ही हो जाता है वहाँ पे ना। तो प्रतिमा हमारी साक्षात जीवित है वो। उसको इसीलिए उसे प्राण हम लोग कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। तो प्राण लिया, आप किसी मंदिर में लोग जाते हुए करते हैं क्या? जल्दी भागो जल्दी ये करते हैं ना। सूरज निकलता है, सूरज के साथ यही कनेक्टिविटी बना लीजिए आप। किसी सुंदर वृक्ष के नीचे, पेड़-पौधों के करीब। जब आप इस तरीके से प्रकृति से अलाइन होंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में रोज़ नित्य प्रतिदिन कुछ अच्छी चीज़ें घटने लगेंगी। गुरुजी हमको मिले थे और बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही हमसे। उन्होंने हमसे कहा, कहे जीवन में हम लोग ना कलयुग है, कलयुग मिला ही नहीं कभी उनको। हमने कहा गुरुजी बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि हम जो जैसे होते हैं वैसा हमें मिलता है। तो उन्होंने इतने अच्छे थे वो, हर चीज़ से अलाइन होते थे, तो उनको कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं। तो आपके साथ अगर बुरा घट रहा है, तो कहीं न कहीं से उसका बीज मेरे भीतर है, हम तो ये मान के चलते हैं। आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा सोच तो सकते ही हैं ना। हम आईएएस नहीं बन पा रहे, सोचे तो आईएएस बनेंगे। ब्रेन में लेकर आइए उसको, जीना शुरू करिए आपसी लाइफ। आपके सामने वो लाइफ आपके सामने आएगी और श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस दुनिया में इससे बड़ी ना कोई साधना है, ना कोई योग है, ना कुछ है। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस रीढ़ की हड्डी सीधी की, हर स्कूल में, विद्यालय में, कहीं पर बैठे हैं तो आप ये करें, है ना? तो पोषण के लिए आप बिल्कुल दूध का प्रयोग करिए, गुड़ का, हरी सब्जियों का, हरी पत्तेदार सब्जियों का और भोजन को खूब चबा-चबा प्रेम से खाइए। हर काम को आनंद से करना। पढ़ाई भी आनंद से, खाना भी आनंद से, टीवी भी आनंद देखिए, विश्राम भी आनंद से करिए। तो भोजन को खूब अच्छे से पौष्टिकता के साथ। किसी को कहना ना पड़े बार-बार कि खाना ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। तो तरह की बहुत ही अच्छी टिप्स आपने बताई और फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नई पॉडकास्ट